आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे। आज हम 5 ऐसे तरीके, 5 ऐसी हम बातें आपको बताएंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, अप्लाई करते हैं अपने धान की फसल में, धान में बहुत ही अच्छे बम्पर कल्ले आएंगे। जब ज़्यादा कल्ले आते हैं तभी हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। इस बात को आज तो आपको पता ही होगा। तो अच्छे कल्ले पाने के लिए वो कौन सी 5 बातें याद रखनी है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले समय से रोपाई करिए, समय से खादों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि समय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फसल में। अगर आप समय से कुछ नहीं डालते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो रोपाई समय से खाद समय से सिंचाई, ये तो बेसिक बातें हो गई। अच्छी किस्म का चयन करना, समय से रोपाई करना, ये कुछ बेसिक बातें होती ज़रूर हैं, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे कल्ले बढ़ाने के ऊपर। तो सब कुछ समय से करना है सबसे पहले। इसके साथ में अगर आप चाहते हैं अच्छे कल्ले आएँ तो पहला आपको ध्यान इस बात पर रखना है कि आपको यूरिया खाद सही समय पर अपने धान में इस्तेमाल करना है। अब धान में आपको यूरिया 3 बार इस्तेमाल करना होता है, लेकिन यहाँ पे किसान साथियों बहुत से लोग गलती करते हैं, कुछ मात्रा कम ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे उन्हें अच्छा लाभ नहीं मिलता है। ज़्यादा खाद डालने से ज़्यादा कल्ले कभी नहीं आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। संतुलित मात्रा में ही आपको खादों का इस्तेमाल करना होता है। तो यूरिया 3 बार डालना है, पहली बार रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी बार लगभग 20-25 दिन पे और अंतिम बार 40-45 दिन पे। अगर आपने रोपाई के समय डीएपी या फिर एनपीके खाद का इस्तेमाल किया है, जैसे एनपीके 12-32-16, 10-26-26, 14-35-14 फिर 20-20-0-13, कोई भी एनपीके डाला है या फिर आपने डीएपी डाला है, तो आपको रोपाई के समय यूरिया लगभग 18-20 केजी रोपाई के समय आप डाल सकते हैं, या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर भी डाल सकते हैं। रोपाई के समय क्योंकि आपने डीएपी या फिर एनपीके डाला हुआ है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपको रोपाई के समय यूरिया डालना है। आप चाहें तो रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन तक आप पहली बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 18 से 20 केजी। वहीं अगर आपने एनपीके या फिर डीएपी नहीं डाला, अगर आपने एसएसपी खाद के साथ बुआई की है, सिंगल सुपर फास्फेट डाला हुआ है, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो रोपाई के समय आपको यूरिया डालनी ही डालनी है। तो रोपाई के समय यूरिया आपको डालना है। इसके साथ साथ मात्रा भी बढ़ जाएगी, लगभग 30 से 35 किलोग्राम यूरिया आपको रोपाई के समय या फिर रोपाई के 3 दिन के भीतर ही एसएसपी खाद अगर आप डालते हैं तो इस्तेमाल कर देना है। तो पहली मात्रा आपने जान लिया, एसएसपी के साथ रोपाई के समय ही डालना है और एनपीके या फिर डीएपी के साथ में 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद डालना है। मात्रा यहाँ पे 18 से 20 केजी डीएपी या फिर एनपीके के साथ रहेगी, एसएसपी के साथ 30-35 केजी मात्रा हो जाएगी। यहाँ पे हम हाइब्रिड धान की किस्मों में खाद की मात्रा बता रहे हैं। अगर आप देसी धान की वैरायटी लगाते हैं तो इसकी आधी मात्रा ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद में किसान साथियों हमें दूसरी मात्रा डालनी है 20-25 दिन पे। तो यहाँ पे 30 से 40 केजी 20-25 दिन पे यूरिया डालना है। इसके बाद में 40-45 दिन पे भी 30 से 40 केजी आपको यूरिया डालना होता है। तो यूरिया या फिर कोई भी खाद 50 दिन के अंदर ही आपको डाल देना होता है। 50 दिन के बाद हम कोई भी दानेदार खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले समय से यूरिया डालिए, इसके बाद में समय से जिंक डालिए। जिंक का इस्तेमाल 20-22-25 दिन पे आपको करना होता है। तो 33% वाले जिंक लगभग 5 केजी या 6 केजी डालिए, लगभग 20-22 या 25 दिन पे आपको डालना होता है। इसके साथ में किसान साथियों आपको डालना है सल्फर। जो सल्फर आता है 90% वाला, लगभग 3 केजी, 80 या 90% वाला 3 केजी सल्फर आपको इस्तेमाल करना है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। सल्फर डालने से कल्ले अच्छे आते हैं, यूरिया काफ़ी अच्छे से लगती है, यानी नाइट्रोजन काफ़ी अच्छे से आपके पौधे उठाते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको डालनी है 25 दिन के अंदर। चौथी चीज़ आपको डालना है एनपीके 19-19-19, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बराबर मात्रा में 19% की मात्रा में पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से भी अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसका इस्तेमाल 25 से 30 दिन पे करना है, मतलब 4-5 दिन के बाद जब आप यूरिया, सल्फर और जिंक डालते हैं, इसके 4-5 दिन के बाद आपको एनपीके 19-19-19 डालना है। और इसके साथ में आपको सागरिका लिक्विड डालना है। सागरिका लिक्विड आपको डालना है लगभग 250 ml से 500 ml पर एकड़ तक। तो यहाँ पर हमने 5 चीज़ें आपको बताई। अब इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप धान में सही समय पे करते हैं, धान में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली भी आएगी। किसी भी फसल में जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए, अगर हम धान की फसल में बात करें तो धान की फसल में जब आप खादों का इस्तेमाल करने वाले हों उस समय आपको चेक करना है मिट्टी में नमी है कि नहीं है। नमी की कमी होगी तो आपको खादों का इस्तेमाल नहीं करना है, पहले सिंचाई करनी है, उसके बाद ही खादों का इस्तेमाल करना है। वीडियो पसंद है जो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।